So hey guys, again Yuvraj here, and today we're going to start the second part of important question series of Engineering Mathematics 4. So make sure you won't skip any part. So let's get started. Alright guys, so you're most welcome here. My name is Yuvraj basically, and so many of you guys are interested. So I'd love to invite you to subscribe and join the important question series. So let's begin the video. So guys, as we covered almost all the topics except this, so in this video we complete the most important topic, which is the Charpit's method. So let's do this thing. So what's basically the Charpit's method? So it is a general method to solve non-linear first order partial differential equations. तो हमारा ये जनरल मेथड है नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडीई को सॉल्व करने का. यहाँ पे हम जान रहे होंगे कि नॉन लीनियर और लीनियर में बेसिक डिफरेंस. तो लीनियर पीडीई को हम पहचानते हैं जब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके सारे पार्शियल डेरिवेटिव की पावर हमेशा 1 होती है. और दूसरा केस कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि बेसिकली हम यहाँ पर z लेते हैं, उसका किसी डेरिवेटिव के साथ कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा, तो वो हमारी लीनियर पीडीई कहलाएगी. बट नॉन लीनियर हमारी जस्ट ऑपोजिट टू द लीनियर पीडीई. तो यहाँ पे जो लाइन मेंशन है, अ पीडीई विच इन्वॉल्व्स द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स p एंड q विद डिग्री हायर देन 1, मींस यहाँ पे पावर 1 से ज्यादा होगी, एंड द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q इज कॉल्ड नॉन लीनियर, मींस यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट अवेलेबल होगा. जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम. फर्स्ट एग्जाम्पल है pq इज इक्वल टू 1. सो यहाँ पे आप p को del z ओवर del x लेते हैं एंड स्मॉल q को del z ओवर del y. सो यहाँ पे दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट हो रहा है दैट. सो मींस कि ये हमारा एक नॉन लीनियर का केस है. और सेकंड एग्जांपल की बात करें तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव का स्क्वायर कर रहे हैं, विच मींस कि हम उसकी डिग्री बढ़ा रहे हैं. तो यहाँ पे एक से ज्यादा पावर होने का भी केस नॉन लीनियर का ही है. सो ऐसे कुछ पहचान रहे होंगे कि नॉन लीनियर क्या है. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज स्टेप्स टू सॉल्व नॉन लीनियर पीडीई यूजिंग चारपिट मेथड. तो यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेप्स गिवन हैं नॉन लीनियर पीडीई को सॉल्व करने के लिए बाय यूजिंग चारपिट मेथड. सो पहला स्टेप है हमारा, राइट द नॉन लीनियर पीडीई एज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0 एंड लेट इट एज इक्वेशन 1. तो हमारे पास जो भी फंक्शन गिवन होगा एक्स वाई जेड पी क्यू के फॉर्म में, हम उसे पहले LHS शिफ्ट करके इक्वल टू 0 कर देंगे एंड लेट इट एज इक्वेशन 1, और उसे हम इक्वेशन 1 नाम दे रहे होंगे. सो पहले स्टेप में हमें इतना ही करना है. सो बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ. सो फाइंड fx, fy, fz, fp एंड fq बाय डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन 1 partially with respect to x, y, z, pq where fx is this. तो यहाँ पे fx है जो बेसिकली वो मेरा del f ओवर del x है, मींस जो फंक्शन गिवन है मेरा, जिसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया है, उसका बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा वो fx बनेगा. वैसे ही fy, fz मींस विद रिस्पेक्ट टू y में fy, विद रिस्पेक्ट टू z में fz, सो विद रिस्पेक्ट टू p में p, fp बनेगा. तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज निकाल रहे होंगे fx, fy और fz की. सो सेकेंड स्टेप हमारा कुछ यही है कि हम सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे fx, fy, fz और fp और fq की. तो बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ. राइट दी चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन. तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन जो लिखी है हमारी, dp ओवर fx प्लस p fz इज इक्वल टू dq ओवर fy प्लस q fz इज इक्वल टू dz ओवर माइनस p fp माइनस q fq इज इक्वल टू dx अपॉन माइनस fp इज इक्वल टू dy अपॉन दिस. तो यहाँ पे हम तीसरे स्टेप में ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रहे होंगे. देन आफ्टर हम क्या करेंगे कि जो हमने fx सेकंड स्टेप में fx, fy, fz, fp, fq की वैल्यूज निकाली हैं, तो वो हम थर्ड स्टेप में ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद हम बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं fx, fz, तो इनमें हम रिप्लेस कर रहे होंगे वैल्यूज को, सारी वैल्यूज को. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर्स में बन जाएगा. तो तीसरी स्टेप में हमारा कुछ इतना ही है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है और हमें जो वैल्यूज निकाली हैं बेसिकली फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करके, तो वो वैल्यूज हम यहाँ पे सारी रिप्लेस कर रहे होंगे तीसरे स्टेप में. सो बढ़ते हैं हम अपने चौथे स्टेप की तरफ.
which is the solve the above auxiliary equation and find the value of p and q in terms of x y z। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे रेशियोज फाइंड करेंगे इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में, या कुछ ऐसे टर्म्स आप कह सकते हैं फाइंड करेंगे जिनसे या तो p या q की वैल्यू फाइंड हो हमें। तो चौथा स्टेप हमारा कुछ ऐसा ही है जो कि इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड होना चाहिए। तो चौथा स्टेप हमारा कुछ इतना ही है। सो बढ़ते हैं पांचवें स्टेप की तरफ। नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी ऑब्टेन बाय दिस इक्वेशन, सो पुट द वैल्यू ऑफ p एंड q इन दिस इक्वेशन। तो बेसिकली हमने जो p और q की वैल्यू निकाली होगी इन टर्म्स ऑफ x y z, तो वो बेसिकली हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे होंगे d z इज इक्वल टू p dx प्लस q dy। यहाँ p में रिप्लेस कर रहे होंगे और यहाँ पे q में। तो हमें इसी इक्वेशन से हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम रिप्लेस करने के बाद हम उसे इंटीग्रेट कर रहे होंगे, जो कि हमारा सिक्स्थ स्टेप है। देन आफ्टर इंटीग्रेट बोथ द साइड्स टू गेट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। मींस इस इक्वेशन में हम p और q की वैल्यू रिप्लेस करके देन आफ्टर हम इंटीग्रेशन करेंगे बोथ द साइड्स, तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो यही सारी स्टेप्स हैं एक नॉन लीनियर पीडी सॉल्व करने के लिए बाय यूजिंग चारपेट मेथड। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो इन दिस स्लाइड वी डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दिस टॉपिक। तो यहाँ पे हमने कुछ 3 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप जरूर ट्राई करिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने डिस्कस किया है आगे स्लाइड में। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे होंगे बाय यूजिंग द प्रीवियस स्टेप्स जो कि हमने सेकंड स्लाइड में देखी थी। तो क्वेश्चन है हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू जेड। तो स्टेप फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि फंक्शन ऑफ पी क्यू एक्स वाई जेड जो था मेरा, जो कि कुछ टर्म्स आरएचएस में थे कुछ एलएचएस में यहाँ पे, तो मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, सबको एलएचएस शिफ्ट करके इक्वल टू 0 कर दिया है, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप कह रहा था वहां पे। और उस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 1 नाम देना था, तो वो भी कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कुछ। तो बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमें एफ एक्स एफ वाई एफ जेड और एफ पी और एफ क्यू की वैल्यू निकालनी थी। तो वही है हमारा सेकंड स्टेप। तो मींस एफ एक्स इज इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल एक्स। मींस कि ये जो इक्वेशन है हमें इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पार्शियली। तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स का कोई टर्म नहीं है, सो दैट्स वाई ये एफ एक्स की वैल्यू 0 आई है। तो उसी तरीके से हम एफ वाई की वैल्यू निकाल रहे होंगे। मींस होल इक्वेशन को हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आया, क्योंकि y का जो कांस्टेंट था वो एज इट इज आ गया और y का डिफरेंशिएशन हो गया 1। सो उसी तरीके से हम फिर एफ जेड की वैल्यू निकाल रहे होंगे जो कि माइनस क्यू आई है, उसी तरीके से एफ वाई एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कुछ स्टेप सेकंड यही था कि हमें एफ एक्स एफ वाई एफ जेड और एफ पी और एफ क्यू की वैल्यूज निकालनी है बस। तो फिर बढ़ते हैं हम स्टेप थर्ड की तरफ, जहां पे हमें राइट दी ऑक्सिलरी इक्वेशन, जहां पे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी थी हमें। सो ये कुछ थी हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन, dp ओवर एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इज इक्वल टू dq ओवर एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड एंड सो ऑन। फिर उसके बाद क्या करना था कि जो हमने सेकंड स्टेप में यहाँ पे जो वैल्यूज निकाली हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 0, तो वो हमें वैल्यूज क्या करना था कि ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद हमें वहां पे रिप्लेस करना था। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एफ वाई एफ जेड एफ पी एंड एफ क्यू इन ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन में बेसिकली वैल्यूज रिप्लेस करी हैं एफ एक्स एफ वाई और ये एफ जेड वगैरह की। फिर उसके बाद हमें क्या करना था कि फोर्थ स्टेप था जो हमारा p और q की वैल्यू फाइंड करना, या तो p की या तो q की। तो बेसिकली हमें कुछ ऐसे रेशियोज फाइंड करने थे उस ऑक्सिलरी इक्वेशन में, या कुछ ऐसे टर्म्स फाइंड करने थे जिनसे हमारी p या q की वैल्यूज निकले। तो यहाँ पे आप ट्रिक है जो कि नोट कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं dp और dx को। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे dp और dx को, तो यहाँ पे अगर दोनों रेशियोज को लेंगे तो उसमें p और x के ही टर्म्स आने चाहिए, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं y का भी टर्म है और इधर q का भी है। सो p और dp और dx नहीं पॉसिबल है। सो ये हमारी ट्रिक है कुछ कि इस प्रकार हम एनालाइज कर रहे होंगे। तो फिर हम सेकंड पे जाते हैं कि dq और dy को देख रहे होते हैं। तो dq और dy को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं z का टर्म आ रहा है और यहाँ पे q का टर्म।
तो होना है ही, बट यहाँ पे p का आ रहा है, सो dq और dy में भी q और y के टर्म्स होने चाहिए, बट यहाँ पे p और इधर z आ रहा है, सो ये भी पॉसिबल नहीं है। देन आफ्टर हम देखते हैं p और q, तो यहाँ पे dp और dq चेक करते हैं, तीसरा जो कि होता है हमारा। तो तीसरे में देखिए आप, यहाँ पे pq के ही टर्म्स हैं, तो ये रेशियोज मैंने ले लिए। सो ये एक ट्रिक है बेसिकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं, dp और dx को, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स नहीं बन रहे थे, दैट्स वाई मैंने उसको नहीं लिया। फिर dq और dy को चेक करते हैं, तो वहां पे भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि p का टर्म आ रहा था, q और y के सिंपल टर्म नहीं आ रहे थे। फिर हम गए dp और dq पे, तो इस वजह से हमने ये रेशियोज लिए हैं। फिर मैंने इनको बराबर कर दिया, dp अपॉन माइनस पी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन पी स्क्वायर, तो यहाँ से एक p कैंसिल हो गया बेसिकली। फिर हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, तो यहाँ से बेसिकली हमारी इक्वेशन बनी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। तो फिर हमने p की वैल्यू निकाल ली, जो कि प्लस माइनस अंडर रूट 2a माइनस क्यू स्क्वायर वैल्यू आई। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास p की वैल्यू तो निकल आई, बट q की वैल्यू नहीं मिली है हमें। सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट करी थी, जिसमें हमने LHS शिफ्ट करके सारे टर्म्स को इक्वल टू 0 किया था, तो वहां पर हम p की वैल्यू पुट कर रहे होंगे, जो कि q हमें फाइंड करना है। तो हमें बेसिकली q मिल गया यहाँ पे, जो कि हम सॉल्व करेंगे। सो q इज इक्वल टू 2ay अपॉन z बचेगा, जो कि इन टर्म्स ऑफ x y z होनी चाहिए। फिर हम उसके बाद क्या कर रहे होंगे कि जो p की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी प्लस माइनस 2a माइनस क्यू स्क्वायर, तो फिर वहां पे हम q की वैल्यू रिप्लेस कर रहे होंगे, क्योंकि q p में q का टर्म नहीं होना चाहिए। सो दैट्स वाई फिर हम p को सॉल्व कर रहे होंगे स्क्वायर ओपन करके, तो p की फाइनल वैल्यू हमें कुछ ये मिल रही होगी, p इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2a जेड स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन z। तो हमें बेसिकली p और q की वैल्यू चाहिए थी, जो कि हमें ये p की भी मिल चुकी है और q की भी मिल चुकी है। फिर हम आते हैं स्टेप 4 की तरफ, जो कि हमारी इक्वेशन थी मेन, dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, जिससे हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे हमें p और q की वैल्यू रिप्लेस करनी थी बेसिकली। तो हमारे पास ये रही p की वैल्यू और ये रही q की वैल्यू। सो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, देख सकते हैं आप, dz इज इक्वल टू प्लस माइनस दिस एंड dy। सो फिर हम क्या कर रहे होंगे, z डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे ले जा रहे हैं LHS साइड में। सो z dz इज इक्वल टू दिस ये सारा आ गया। फिर यहाँ पे हमने क्या किया कि हमें इंटीग्रेशन करना है, सो उस हिसाब से हम टर्म्स को उसके कांस्टेंट, उसके वेरिएबल्स के साथ रखेंगे। मींस जैसे dz है तो उसके साथ z होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने 2ay को शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे भी ट्रिक है, मतलब वो आप नोट कर सकते हैं कि हम बनाने के लिए, वैसा टर्म्स बनाने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए इजीली हम कुछ ऐसा करेंगे, जो कि, तो यहाँ पे हमने 2ay dy को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि dx के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर टर्म बन रहा था, जो कि इम्पॉसिबल था। y के साथ तो y था, यहाँ पे z के साथ z भी था, ये दोनों तो इंटीग्रेट हो जाते इजीली, बट dx के साथ ना हो पाता, तो इसलिए मैंने 2ay को इधर शिफ्ट कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, dx के साथ जो ये टर्म था, इसको बेसिकली डिनोमिनेटर शिफ्ट कर दिया। फिर हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे दोनों साइड, तो आप आगे ट्रिक देख सकते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर बेसिकली जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला टर्म बना था, हमने उसे लेट कर लिया t, जो कि इजीली इंटीग्रेट हो सके इसलिए। तो उसके बाद हमने यहाँ पे स्क्वायर किया है दोनों साइड, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अंडर रूट हट गया और इधर टी स्क्वायर बन गया। फिर हमने उसे डिफ्रेंशिएट करा है दोनों ही साइड, तो देख सकते हैं आप, 2az स्क्वायर का 2a इंटू 2z dz माइनस 4a स्क्वायर इंटू 2y dy इक्वल टू 2t dt। फिर हमने टर्म्स को अरेंज कर दिया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 4a कॉमन हुआ और इधर साइड मैंने शिफ्ट कर दिया। तो आप ये चीज देखें, z dz माइनस 2ay dy, ऐसा कुछ हमारा न्यूमरेटर में बन रहा था, तो उसकी वैल्यू हमारी बन गई 1/2a इंटू t dt। फिर हम उसे रिप्लेस कर रहे होंगे, तो 1/2a मेरा कांस्टेंट था, जो कि प्रीवियस इक्वेशन में जो हमारा ऐसा टर्म बना था, जिसमें डिनोमिनेटर में 2az स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वहां पे हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो इसकी वैल्यू t ली थी मैंने, और इसकी वैल्यू बनी है t dt अपॉन 2a। तो यहाँ पे 1/2a बेसिकली कांस्टेंट है, तो इस वजह से हमने उसे बाहर कर दिया और ऊपर बचा t dt। तो यहाँ पे t से t कैंसिल हो गया, फिर सिंपल सा dt बचा है हमारा, और इधर साइड प्लस माइनस dx चल रहा था,
तो दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे फिर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2a और dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा बेसिकली, और इसका dx का प्लस माइनस x, और यहाँ पे एक और कांस्टेंट आएगा क्योंकि हम कोई लिमिट में इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, उसे इंडेफिनिट कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक b आ गया कांस्टेंट। सो रिप्लेस द वैल्यू ऑफ t, मीन्स t की वैल्यू हमने जो लेट करी थी यहाँ पे देख सकते हैं आप 2az² माइनस 4a² y²। तो सिंपल सा हमने t की वैल्यू रिप्लेस कर दी अपॉन 2a था वो यहाँ पे, तो 2a आ गया इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस b। सो सिंपली हमने 2a को इधर भेज दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस माइनस 2x प्लस 2ab ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जो कि अंडर रूट हटा सके हम। तो फिर अंडर रूट हट गया। आप देखिए फाइनल सॉल्यूशन हमें कुछ इस प्रकार का मिल गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द चारपेट। Alright guys, that is going to about wrap up this video. So make sure you hit the like and subscribe button to stay positive. Bye bye and take care.